सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 विषय हिंदी। इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। इसका साहित्य स्वरूप है जीवनी। उस लेखिका नाम है कोकिलाबेन पारेख। आपने स्क्रीन पर इसके फोटो देखिए। आज हम कोकिलाबेन पारेख में बारे में थोड़ा परिचय ले लेते हैं। तो पहले हम कोकिलाबेन पारेख के बारे में परिचय लिए। डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवरसद जिला में गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और विद्यावाचस्पति पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर पद के कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्री में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आज हम सुनीता विलियम्स के बारे में हम इकाई 3 में आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहले हमने अगले तास में गुजराती में उसका सारा हमने बता दिया था। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपने वो सारांश समझ लिया होगा। तो आज हम फिर से हिंदी में यह इकाई पढ़ने जा रहे हैं। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह ऊंच से ऊंच पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का आज नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने के सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न और खुद के दिवा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स तो लगता ही है, फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह भी हमारे मन में एक प्रश्न है। यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले में झुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कलामाउथ के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लाविन युवती के शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतान में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर चुकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्रा नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा
मैसाचुसेट्स हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। उसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइनिंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सह-अध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता को सिद्धि में साथ दिया। सुनीता अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोग से राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आराम चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस से रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अनेक यान यादी के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारतीय हिंसा से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्री के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने के करीब 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक्स अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 2744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 में चक्कर में अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्रा बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर
काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे की शैनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों को शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर का लचीलापन बनाए रखे जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन की तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्या थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह का कैसे आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाए जाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली में अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्षयान जब भारत से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर आता है। यहाँ से सिर्फ देखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम यह कह सकते हैं कि यदि नारी के सर्वस्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। तो यह हमारा सुनीता विलियम्स, यह इकाई 3 यहाँ पूर्ण होती है। अब आप आगे शब्दार्थ सीखते हैं। तो मैं शब्दार्थ का अर्थ आपको बताते जाती हूँ। शान, गौरव, परिशिक्षण, जांचना, अंतरिक्ष, अवकाश, आकाश, बुलंदी, ऊंचाई, दिवा स्वप्न, दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। मैसाचुसेट्स तो अमेरिका एक राज्य। न्यूरोसर्जन, मस्तिष्क से सर्जरी करने वाला चिकित्सक। स्नातक कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। परास्नातक, स्नातक के बाद 2 साल का प्रारंगत कक्षा का अध्ययन। चहेती, प्यारी, लाडली। MS मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत, प्रशिक्षण, तालीम। चयन, पसंद, दिक्कत, मुश्किल, तकलीफ। अब हम मुहावरे सुनेंगे। तो मुहावरा का अर्थ मैं बताते जा रही हूँ बच्चों, बाद में आप उसका वाक्य अपने आप लिख लेना। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। अस्तित्व को साकार रूप देना, व्यक्तित्व निखारना। यादें ताज़ा होना, बातें याद आना। एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना, भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। सर ऊंचा होना, गर्व होना। तो यह आज हमारा सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष परी आज हम पूर्ण करते हैं। अब हम अभ्यास के सवाल जवाब मैं आपको बताते जा रही हूँ और स्वाध्याय है बच्चों, वो स्क्रीन पर है। उसके सवाल जवाब आपको स्क्रीन पर देखते
रहना है और आपकी नोट में लिखते रहना है। तो पहले हम अभ्यास से शुरुआत करेंगे, तो बच्चों आप ध्यान से सुनिए और साथ में जो हो सके तो लिखते जाइए। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो उसका जवाब है बच्चों, पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी है लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। दूसरा सवाल है, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, आपका क्या मत है? बुद्धि, उसका जवाब है बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी है प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री के रूप में नाम कर्म चुकी है। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। तीसरा सवाल है बच्चों, वो आप अपने आप लिखना है और मैं चौथे सवाल पर देखती हूँ। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में योग्य डॉक्टर की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और अपनी दादी की उनकी तरह डॉक्टर से बनना चाहता हूँ। तो यह अभ्यास का हमारा ये सवाल और उसके जवाब पूर्ण होते हैं। और अब स्वाध्याय है वो आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, जरा देखिए। तो ये स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दूसरा अंदाज अपना अपना। और तीसरा प्रश्न है पात्रों का परिचय। इसमें इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा, किरण बेदी का स्क्रीन पर लिखा है। और 3 है नीचे का मल्लिका साराभाई, कल्पना चावला और पीटी उषा। ये तीनों बच्चों आपको अपने आप लिखना है अपनी नोट में। तो यह 3 प्रश्न और आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर बच्चों, जरा देखिए। चौथा सवाल है चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। तो ये स्क्रीन पर है ही, आपको देखकर अपने नोट में लिखना है। और 5वां सवाल है परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन એટલે अच्छे सुंदर अक्षर में आपको बच्चों लिखना है। तो यहाँ हमारा सुनीता विलियम्स पाठ पूर्ण होता है। तो मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। उसके सवाल जवाब भी हमने स्क्रीन पर दे रखे हैं, शब्दार्थ भी आपको सिखाए, मुहावरे भी। तो यह अपनी नोट में लिख लेना है।